पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह हिरण्यगमेशी देव ने देवर्धि को प्रतिबोधित कर दीक्षा दिलवाई और वे बने आचार्य श्री देवर्धि गणि क्षमाश्रमण। प्रस्तुत है देवर्धि गणि क्षमाश्रमण मार्ग साहब का एपिसोड 2। आचार्य श्री देवर्धि गणि क्षमाश्रमण ने श्री शत्रुंजय महातीर्थ के ऊपर श्री कपर्डी यक्ष की आराधना की और वे प्रत्यक्ष हुए। उनके साथ गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी भी वहां प्रत्यक्ष हुए। आचार्य श्री देवर्धि गणि क्षमाश्रमण ने यक्ष और देवी से आगम वाचना के लिए वचन लिए और वे वहां से विहार करके वल्लभीपुर में पधारे। वहां पर उन्होंने चतुर्विद श्री संघ की आज्ञा लेकर वीर संवत 980 में बड़ा मुनि सम्मेलन का आयोजन करवाया और 5वीं आगम वाचना करवाई। उस समय पर उन्होंने 84 आगम और अनेक ग्रंथों को पुस्तकारूढ़ किया। प्रभुवीर के विचरण के समय आगम मुख पाठ यानी कि बोलकर दिए जाते थे और लोग उसे याद रखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे लोगों की मेमोरी पावर कम होने लगी और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री देवर्धि गणि क्षमाश्रमण ने श्रवण संघ पर उपकार करने के लिए, जैन संघ पर उपकार करने के लिए उन्होंने जो आगम गणधर भगवंतों द्वारा ऑलरेडी रचित थे उन्हें पुस्तक में कन्वर्ट किया ताकि आज वो ग्रंथ हम तक पहुंच पाए। देवर्धि गणि क्षमाश्रमण ने श्री नंदी सूत्र, जो आज हर एक दीक्षा में आचार्य पदवी में पन्यास पदवी में बोला जाता है, उसकी रचना की थी। श्री नंदी सूत्र में देवर्धि गणि क्षमाश्रमण ने अपनी पूरी परंपरा बताई है और श्री कल्प सूत्र की स्थविरावली यानी कि पाठ परंपरा भी उन्होंने खुद की गुरु परंपरा के साथ जोड़ कर दी है। वे वीर संवत 1000 में श्री शत्रुंजय तीर्थ पर अनशन करके देवलोक में गए और उनके बाद ही आचार्य श्री सत्यमित्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनका इन आगम वाचना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वे भी काल धर्म को पाकर देवलोक में गए। इनके अलावा और किसी के पास भी एक पूर्व का ज्ञान नहीं रहा और इसीलिए वीर संवत 1000 में पूर्व ज्ञान का मूल सहित विच्छेद हो गया। लेकिन हमने प्रस्तुति के शुरू में ये कहा था कि देवर्धि गणि क्षमाश्रमण ने प्रभु महावीर की स्पर्शना की थी, जबकि उनका जन्म तो प्रभु महावीर के निर्वाण के 900 साल के बाद हुआ था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जानने के लिए हमें देवर्धि गणि क्षमाश्रमण के पूर्व भव में यानी कि पिछले जन्म को संक्षिप्त में समझना होगा। आइए देवर्धि गणि क्षमाश्रमण के पूर्व भव का शॉर्ट में परिचय देखते हैं। लगभग हम सभी को ये पता है कि महावीर स्वामी भगवान देवानंदी ब्राह्मणी की कुक्षी में 82 दिनों तक रहे थे, लेकिन उसके पश्चात उन्हें देवानंदा ब्राह्मी की कुक्षी से रानी त्रिशला की कुक्षी में ट्रांसफर करने वाले और उस समय का पहला सी सेक्शन ऑपरेशन करने वाले प्रथम देवलोक के स्वधर्म इंद्र के सेनाधिपति हिरण्यगमेशी पद पर रहे हुए देव थे। वे स्वधर्म इंद्र की आज्ञा के पालक और परमात्मा के परम भक्त थे। केवल ज्ञान होने के बाद एक बार प्रभु वीर राजगृही नगरी में पधारे थे। वहां पर प्रभु के समवसरण में स्वधर्म इंद्र ने परमात्मा से कुछ प्रश्न किए थे और वो प्रश्न कुछ इस तरह के थे। इंद्र ने पूछा, हे भगवान, दृष्टिवाद नाम का 12 अंग में से 12वें अंग का विच्छेद यानी कि गायब यानी लुप्त कब होगा? प्रभुवीर ने उत्तर दिया, स्वधर्म इंद्र, मेरे निर्वाण के 1000 वर्ष के बाद 12वें अंग का विच्छेद होगा। इंद्र ने पूछा, हे प्रभु, तब भारत क्षेत्र में कौन से आचार्य होंगे? प्रभुवीर ने उत्तर दिया, हे देवेंद्र, तब भारत क्षेत्र में देवर्धि गणि क्षमाश्रमण नामक आचार्य होंगे। इंद्र ने पूछा, हे भगवान, आज उनका जीव कहाँ है? प्रभुवीर ने उत्तर दिया, हे इंद्र, आपके सेनापति हिरण्यगमेशी देव, जिन्होंने मेरा देवानंदा ब्राह्मी के गर्भ से रानी त्रिशला के गर्भ में परावर्तन किया था, वही देव आते भव में यानी कि अगले जन्म में देवर्धि गणि क्षमाश्रमण नामक आचार्य बनने वाले हैं। प्रभुवीर के वचन सुनकर स्वधर्म इंद्र हिरण्यगमेशी देव को साथ में लेकर देवलोक में वापस चले गए। लगभग 900 साल के बाद हिरण्यगमेशी देव को खुद के अगले भव में च्यवन यानी कि माता के गर्भ में अवतरण होने के चिन्ह दिखने लगे। जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई देव देवलोक से मृत्यु पाकर अगले भव में जाने वाला होता है, तब उनके गले में रही हुई फूलों की माला मुरझाने लगती है, कल्प वृक्ष में कंपन होने लगती है, देवियों के प्रति का मोह बढ़ जाता है, सिंहासन आदि में बैठने पर भी दुख का अनुभव होता है, फूलों की शैया यानी कि बेड भी कांटों की तरह चुभने लगता है, देव विमान शमशान जैसा लगने लगता है। हिरण्यगमेशी देव ने भी इन सभी चिन्हों को देखकर स्वधर्म इंद्र के पास जाकर उनसे विनंती की, हे स्वामी, अब थोड़े ही दिनों में मेरा देव आयुष्य पूर्ण होने वाला है। मेरी एक इच्छा है कि मेरे स्थान पर जो दूसरा हिरण्यगमेशी देव आएगा वो अगले भव में मेरा जहां जन्म होगा वहां पर आकर मुझे प्रतिबोधित कर और मुझे धर्म का मार्ग दिखाए। इस कार्य को पूर्ण करने का इंतजाम आपको करना है। यहाँ एक बात सोचने जैसी है कि देवलोक के ऐश मौज में रह रहे देवों को भी अपने पर भव की यानी कि अगले भव की चिंता है कि मुझे अगले भव में धर्म चाहिए, जिन शासन में जन्म मुझे बार बार मिले। यही उनकी प्रार्थना है।
अगर देव भी इस जिन शासन को इतना चाहते हैं तो हमें तो कितना चाहना चाहिए। हरिणगमेशी देव मरने के समय दुख करने की जगह अपने अगले भव की सेटिंग कर रहे थे। हम अपने इस भव की भी ठीक से सेटिंग नहीं कर पा रहे, तो हम अगले भव की सेटिंग कैसे कर पाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। स्वधर्म इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिणगमेशी देव को कहा, हे देव, आप ये सभी चीजें अपने देव भवन की दीवार पर लिख दीजिए, ताकि जो भी नए देव आपके बाद आपके पद पर आए वो उसे पढ़कर आपको प्रतिबोधित करने आए। हरिणगमेशी देव ने तुरंत ही अपने देव विमान में जाकर वहां की दीवार पर लिख दिया कि इस विमान में जो भी हरिणगमेशी देव उत्पन्न होगा वो मुझे जहां भी मेरा जन्म हो वहां पर आकर मुझे प्रतिबोधित करे, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे इंद्र की आज्ञा है। देवलोक में इतने मौत शौक होते हैं कि शायद देव इसको छोटा सा कार्य मानकर इग्नोर कर दे, इसलिए इंद्र की आज्ञा भी लिख दिया। हमारी भाषा में कहे तो डबल सेटिंग, जैक लगाना। इसीलिए ही जब इंद्र ने देवर्धि को प्रतिबोधित करने की आज्ञा दी थी, तब देव ने अपने देव विमान में जाकर दीवार पर लिखी हुई ये प्रार्थना पढ़कर उसे प्रतिबोधित करना प्रारंभ किया था। इस वाक्य के बाद की स्टोरी हमने एपिसोड 1 में देख ली और देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण का जीवन भी देखा है। कुल मिलाकर जिन्होंने प्रभु महावीर का देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला माता की कुक्षी में ट्रांसफर किया था, वो ही देव देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण थे। इस तरह से उन्होंने प्रभु वीर को साक्षात स्पर्श किया था। देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण खुद ही गणधर परंपरा के गणनायक थे और आचार्य श्री स्कंदिल सुरेश्वरजी महाराज साहब की वाचक परंपरा के और बड़ी आगम वाचना के वाचनाचार्य भी थे। इसलिए इतिहास उनको देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण और देव वाचक ऐसे 2 प्रकार के नामों से पहचानता है। उनके बहुत से प्रमाण अलग ग्रंथों में मिलते हैं, इसीलिए देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण ही देव वाचक थे और इन दोनों में कोई भेद नहीं था। इस तरह से शुद्ध परंपरा की रक्षा करने में हमारे एक अपूर्व आचार्य एवं सेकंड लास्ट पूर्वों के ज्ञानी देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण थे, जिनके कारण ही आज हमारे संघ में शुद्ध ज्ञान की महत्ता है। ये था परम पूज्य देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण महाराज साहब का अद्भुत जीवन। ऐसे महान आचार्य भगवंतों का जिन शासन में जन्म होता रहे, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।